नमस्कार बच्चों, आज हम फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं। फंक्शन में हम रेंज पढ़ रहे थे, फंक्शन में हम रेंज कर रहे थे। आज मैं रेंज ही लूँगा पर उसे एक मोनोटोनिसिटी का यूज़ करके, है ना। तो अब हेडिंग डालिएगा रेंज यूजिंग मोनोटोनिसिटी। रेंज यूजिंग मोनोटोनिसिटी लिखें। हिंदी वाले बच्चे हेडिंग डालेंगे, हिंदी वाले, एक दृष्टता का उपयोग करके परिसर ज्ञात करना। एक दृष्टता का उपयोग करके परिसर ज्ञात करना। आइए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ मोनोटोनिसिटी क्या होती है। मोनोटोनिसिटी क्या होती है, एक दृष्टता आपकी क्या होगी। देखो अभी मैं क्या बोलूँगा, यदि आपका कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, वर्धमान या फिर ह्रासमान, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग हो, उस फंक्शन को हम बोलते हैं कि वो फंक्शन अपने डोमेन में कैसा होगा, मोनोटोनिक होगा। वो फंक्शन अपने डोमेन में मोनोटोनिक होगा, या तो वो कंप्लीटली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तब उसे जाके बोला जाता है कि वो कैसा होगा, मोनोटोनिक होगा। क्लियर है। या तो फलन वर्धमान हो या ह्रासमान हो, तभी जाके हम उसे बोलेंगे कि फलन एक दृष्टता होगा। क्लियर है क्या। देखो फोटो बना के देखते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन का ये ग्राफ बनाया, फंक्शन का कंप्लीट ग्राफ है। बच्चों आप इसे देखेंगे तो ये फंक्शन आपको कैसा दिख रहा है, इंक्रीजिंग, वर्धमान। ये फंक्शन हमें कैसा दिख रहा है, इंक्रीजिंग दिख रहा है। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मैं बोल पाऊंगा कि ये फंक्शन कैसा होगा, मोनोटोनिक होगा। दूसरा मैं ग्राफ बना दूं, उसमें मैंने लिया ये फंक्शन, क्या फंक्शन डिक्रीजिंग है, क्या फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो हम बोल पाएंगे कि ये फंक्शन भी कैसा होगा अपने डोमेन में, मोनोटोनिक। लेट से मैंने एक ग्राफ ऐसा बनाया जो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, ये कुछ दिखा। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज हो रहा है, देन डिक्रीज, देन आफ्टर दैट इंक्रीज। ऐसा ही कुछ चल रहा है क्या इसमें। तो ये इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि ये फंक्शन अपने डोमेन में मोनोटोनिक नहीं है। ये फंक्शन अपने डोमेन में मोनोटोनिक नहीं है। बात क्लियर हुई आपको। फंक्शन कंप्लीट डोमेन में या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तब हम उसे बोलेंगे कि वो कैसा होगा, मोनोटोनिक होगा। क्लियर है। देखें अब जब इंक्रीजिंग होगा तो इस केस में आप किसी भी पॉइंट पे इस फंक्शन का स्लोप देखें, टेंजेंट का, स्पर्शिका ढाल या प्रवणता देखें कैसी आएगी, वो पॉजिटिव। और जो dy बाई dx होता है वो क्या होता है आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्शी की प्रवणता। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए कैसा होना चाहिए, dy बाई dx फलन का जहां भी पॉजिटिव होगा फंक्शन, वहां पे आपको कैसा मिलेगा बच्चों, इंक्रीजिंग। क्लियर है। इधर देखें dy बाई dx कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू 0। देखो इस पॉइंट पे निकाल के देखो, टेंजेंट का स्लोप एंगल 90 से बड़ा, स्लोप नेगेटिव आएगा। क्लियर है। हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लें, अगर फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो dy बाई dx लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और वाइस वर्सा। मतलब अगर ये dy बाई dx लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब उस रेंज में जहाँ पे ये dy बाई dx कैसा है, लेस देन इक्वल टू 0, फंक्शन वहाँ कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है। ये बात समझ में आई होगी आपको। क्लियर है। अब इसकी अगर मैं बात करता तो देखो इसके लिए ये पॉइंट जैसे बना दूं, x1, x2, x3। देखो ये x1 से x2 में dy बाई dx कैसा आएगा, पॉजिटिव। x2 से x3 में कैसा आएगा, नेगेटिव। देन आफ्टर x3 पॉजिटिव। क्लियर है क्या। ये देख के समझ में आया होगा। अब देखो एक छोटी सी बात, ये जो मोनोटोनिसिटी है ना, ये इंडिपेंडेंटली एक चैप्टर अलग से हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम आगे पढ़ने वाले हैं। बस आपको जो काम की चीज़ है ना हमारे, वो मैं बता के आगे बढ़ूंगा। क्लियर है। ये चीज़ क्लियर हुई। इसके बाद नेक्स्ट इसी में देखिएगा आप, मैं बात करता हूँ किसकी, डी स्क्वायर वाई बाय
dx, या फिर देखो पहले वो लिख लेते हैं, जब फंक्शन हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा ना, तो देखिएगा आप, अगर x2 हमारा x1 से बड़ा है, x2 हमारा x1 से बड़ा है, मतलब x1 x2 से बड़ा है, तो आपका f ऑफ x2 जो होगा ना बच्चों, वो भी f ऑफ x1 से बड़ा होगा। क्लियर है क्या? x बड़ा है तो y भी उस पॉइंट पे बड़ा होगा। जैसे ये x2 लिया, यहाँ क्या दिखा होगा? f ऑफ x2। इधर x1 ले लें तो यहाँ क्या दिखा होगा आपको? f ऑफ x1। x2 इज ग्रेटर देन x1, दिस implies f of x2 is greater than f of x1 if function is monotonically increasing। क्लियर है? इस केस में क्या हो जाएगा? ये x2 x1 से बड़ा होगा, बट f of x2 जो होगा वो छोटा होगा किससे? f of x1 से। देख लें, ये ये x1 और इधर ले लें x2, ये देखो f of x1 इधर आया होगा f of x2। दिख रहा है? आप बात समझ में आ रही है? ये दिखाई दे रहा है हमें। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसी में मैं लिखता हूँ, अगर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये हम लोगों ने बेसिक मैथ्स याद कीजिए, आप फिजिक्स में भी आपको बताते थे। ऐसा अगर होता है, ये अगर पॉजिटिव हो तो हम बात करते हैं किसकी? पॉइंट ऑफ मिनिमा की। पॉइंट ऑफ मिनिमा की। अगर ये नेगेटिव हो तो हम बात करते हैं किसकी? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की। किसकी बात करते हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की। क्लियर है क्या? अब देखो, पॉइंट ऑफ मिनिमा होने का मतलब क्या है? फोटो ऐसा बना होगा, ये पॉइंट यहाँ नीचे रहा होगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होने का मतलब क्या है? ऐसा कुछ रहा होगा, पॉइंट ऊपर आया होगा। क्लियर है क्या? तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि जो फंक्शन का ग्राफ मिलेगा वो मिलेगा आपको कैसा? कॉनकेव, और इधर कॉन्वेक्स। क्लियर है? अभी हमारे लिए इतनी से इंफॉर्मेशन नेसेसरी है, बस इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके हम फंक्शन की रेंज फाइंड करेंगे। आप इसे फटाफट से कॉपी करें, मैं क्वेश्चंस लेके आपको दिखाता हूँ। करें आप फटाफट। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप, दोनों क्वेश्चन लिखेंगे, हमें रेंज फाइंड करनी है। मैं मोनोटोनिसिटी का यूज करके आपको रेंज फाइंड करना दिखाऊंगा। देखिएगा, क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक है ना, घात 3 का बहुपद, घात 4 का बहुपद। चलिए आ जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको y दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस केस में dy बाय dx कैलकुलेट कर रहा हूँ। वो मुझे दिखेगा 3x स्क्वायर माइनस 3, ऐसा कुछ दिखेगा बच्चों, ये दिखेगा हमें। अब देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने कॉमन लिया क्या? 3, तो ये आपको क्या दिखेगा? सॉरी, 3x स्क्वायर माइनस 3, हाँ बिल्कुल, मैंने 3 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 1 मिला होगा, तो x माइनस 1 और x प्लस 1 आप उसे लिख देंगे क्या? अब मैं अगर बात करूँ dy बाई dx के बारे में, ये देखिए dy बाई dx के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैंने नंबर लाइन पे क्या प्लेस किया? -1 एंड +1। अब देखें ये dy बाई dx पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा। मैंने किसके बारे में पता किया? dy बाई dx के में। अब dy बाई dx जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। dy बाई dx नेगेटिव होगा वहाँ फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग। और इस रेंज में भी कैसा होगा? इंक्रीजिंग। इतना मुझे आइडिया लगा क्या? ये आपको समझ में आया होगा? क्लियर है? अब देखिएगा, अब मैं आगे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। चलिए आ जाइए, मुझे कंसीडर करना है -1 एंड +1। ये -1 और ये +1, देखो दोनों पे मैंने लाइन डाल दी, ये देखें आप, ठीक है, ये लाइन हो गई। अब मुझे आइडिया है कि -1 से पहले फंक्शन कैसा था? इंक्रीजिंग। तो ग्राफ कुछ ऐसा आया होगा बच्चों। क्लियर है? इंक्रीजिंग है। -1 से 1 में वो डिक्रीज हो रहा है, वो समथिंग ऐसा आया होगा। ये देखो, एग्जैक्ट हमें आइडिया नहीं है, बट ऐसा कुछ दिखा होगा, डिक्रीज हुआ होगा, तो इससे आगे फिर से इंक्रीज होगा, मतलब ये फिर से ऊपर जाने वाला है। तो फंक्शन के ग्राफ के बारे में आपको आइडिया लगा।
फंक्शन के ग्राफ के बारे में आपको आइडिया लगा, एग्जैक्ट आइडिया लगाना है। -1 और 1 पे वैल्यू फाइंड कर ले। -1 पे इसका वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूँ। अगर -1 पे ये क्या दिखेगा, -1 + 3 + 2 4, ये जो वैल्यू आई होगी ये 4 आई होगी। 1 पे कैलकुलेट करें, 1 + 1 3 0, मतलब ये 1 पे इधर x एक्सिस को टच करके निकलेगा। ऐसा कुछ ग्राफ आपको दिखने वाला है, ऐसा कुछ ग्राफ आपको दिखने वाला है। अब हमें बोला जाए इस फंक्शन का आप रेंज बताइए, तो रेंज आपको देखो ये मिनिमम वैल्यू कहाँ जा रहा है, ये नीचे -∞, और मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, +∞। तो फाइनली हमें आइडिया लगा फंक्शन का जो रेंज होगा वो रियल नंबर होगा, -∞ टू +∞। क्लियर है बच्चों? अगर क्यूबिक फंक्शन आता है तो आप मोनोटोनिसिटी का यूज़ करके उसका रेंज फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने कैसे किया ये आप समझें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेके मैं दिखा रहा हूँ आपको सेम चीज़ कैसे होगी। चले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बाई क्वाड्रेटिक है। मैं फिर से dy/dx कैलकुलेट कर लूँ। dy/dx हमने कैलकुलेट किया होगा, देखिए 4x³ - 4x। क्लियर? क्या कॉमन ले लें? 4x कॉमन लिया हमने, x² - 1 मतलब x - 1 x + 1। यहाँ से 3 रूट दिख रहे हैं, 0 1 और -1। नंबर लाइन पे प्लेस करें, -1 0 एंड 1। क्लियर है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। यहाँ डिक्रीज करेगा, यहाँ इंक्रीज करेगा, डिक्रीज एंड इंक्रीज। अगर हमें फोटो बनाना है, ग्राफ बनाना है, ये लीजिए, ये 0 -1 1 फोटो बनाने वाले हैं हम। क्लियर है? अब देखें कैसा था, डिक्रीजिंग। -1 से पीछे फंक्शन डिक्रीजिंग, मतलब वो कुछ ऐसा बिहेवियर होगा उसका, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? -1 से 0 के बीच में इंक्रीज कर रहा है, ये लीजिए इंक्रीज हुआ, हो गया। 0 से 1 में वापस से डिक्रीज होगा, ये वापस से डिक्रीज हुआ, देन अगेन इंक्रीजिंग, ये वापस से इंक्रीज हुआ। फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। एग्जैक्ट वैल्यूज हमें अभी आइडिया नहीं है, मैं एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड कर लेता हूँ। f(1) क्या आएगा, देखो 1 डाल के देखें, 1 ये कैंसिल, 1 f(-1) कैलकुलेट करें आप, -1 भी 1 ही आया होगा, और 0 डालेंगे f(0), f(0) तो वो मिला होगा हमें 2। देखिए ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं 1 आ रही हैं, और ये पॉइंट आ रहा है 2। आपको फंक्शन का रेंज दिख रहा है क्या? क्वेश्चन में फंक्शन का रेंज दिख रहा है क्या बच्चों? देखो 1 से ऊपर है ग्राफ सिर्फ, तो फाइनली हम बोल पाएंगे y बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट। 1 को इंक्लूड किया है हमने क्योंकि -1 और 1 हमारे डोमेन में है। क्लियर? समझ में आया होगा कैसे आपको फाइंड करना है अगर पॉलिनोमियल फंक्शन मिल रहा है। मोनोटोनिसिटी का यूज़ किया मैंने। क्लियर है? लिखें फटाफट से, आगे और इसे लिख। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, फाइंड रेंज यूजिंग ग्राफिकल अप्रोच। अनुरेख का उपयोग करके परिसर ज्ञात करना। चलिए देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे x⁴ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, महत्तम पूर्णांक फलन, और आपको x के बारे में बोला हुआ है। x कहाँ से कहाँ होगा? 1 से 3, x होगा 1 2 3। चलिए मतलब मुझे क्या करना होगा, इसे डिफाइन करें। अभी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो 1 2 3 के लिए अलग अलग बिहेवियर शो करता है। तो देखो मैं डिफाइन करता हूँ इसे, f(x) इक्वल टू मैं इसमें ले लेता हूँ, देखो x को 1 से 2, x को ले लेते हैं 2 2 3, और लास्ट x इक्वल टू 3। ये 3 पार्ट में मैंने फंक्शन को डिफाइन करना है। क्लियर है? अभी देखें आप, जब x आपका 1 से 2 होगा, जब x आपका 1 से 2 होगा, ये GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या बनेगा? 1 बनेगा। मतलब इस रेंज में ये क्या दिखेगा आपको?
एक्स, इस रेंज की बात करें GIF क्या बन जाएगा बच्चों 2, तो ये क्या दिखेगा एक्स स्क्वायर, क्लियर है। और 3 या 3 से ज़्यादा पे 3 से 4 तक आप बात करें तो ये एक्स क्यूब दिखना चाहिए था, पर मेरे पास ये एक इंडिपेंडेंट पॉइंट है, क्लियर है क्या। एक्स को 3 डालना है मतलब 3 टू दी पावर 3 क्या दिखा 27, क्लियर है 27 ये दिखा मुझे। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ बनाने के लिए देखिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हमें पॉइंट लेना है 1 2 और 3। ये देखें आप x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, मैंने लाइंस ले ली, क्लियर है। अब आप देखें जब 1 से 2 की बात होगी, सॉरी हाँ 1 से 2 की बात होगी, ये मुझे लाइन दिखेगी क्या y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स लाइन मिलेगी क्या। तो चलिए 1 से 2 में मैं जब बात करूंगा ये लाइन दिखेगी y इक्वल टू एक्स, देखो x1 पे y1, x2 पे y2, 1 2, हम ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था। 2 से 3 में ग्राफ क्या देगा एक्स स्क्वायर, जब 2 था तो एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 4। ये देखो ये कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ कहीं 4, ये 4 से स्टार्ट होगा, क्लियर है। और 3 पे कहाँ जाएगा, 3 डालें 9। देखो इस फंक्शन को डिफाइन आप उधर कर लीजिएगा, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ इसे, ये आपको समझ में आया होगा, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ एक बार के लिए, है ना। चलो ये जाएगा 4 to 9, ये देखो इसका बिहेवियर होगा एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है, ये 4 और ये पॉइंट मिला होगा आपको 9, ऐसा बना क्या फंक्शन। और लास्ट पॉइंट जब 3 था वो देखो fx का जो फोटो था इधर ही लिखते हैं, कैसा बन रहा था ये एक्स स्क्वायर और 27, यहाँ x था आपका 1 to 2, x इधर था 2 to 3 और इस रेंज में था x 3, क्लियर है। तो देखो अब जब x की 3 पे बात होगी यहाँ ओपन आएगा, ये इधर यहाँ ओपन होगा, क्लियर है। तो 3 पे जैसे ही जाएंगे आपका वैल्यू क्या बन जाएगा 27, ये 27 आया होगा y का वैल्यू, क्लियर है क्या। अभी हमें पूछा गया है फंक्शन का रेंज, आप देखें फंक्शन का रेंज क्या मिल रहा है, 1 से 2 में ग्राफ है, 4 से 9 में ग्राफ है और फाइनली 27, यही तो y के वैल्यू आ रहे हैं। तो मैं y को क्या लिख पाऊंगा बच्चों, देखो 1 इंक्लूड करना है, 2 एक्सक्लूड, 2 को इंक्लूड नहीं किया है, देन यूनियन 4 to 9 को एक्सक्लूड, यूनियन, ये फाइनली 27। मैंने देखा मेरे y एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट कवर हो रहे हैं, y एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट कवर हो रहे हैं, जो पॉइंट थे वो y का वैल्यू लिख दिया, मतलब हमारा क्या मिल चुका है रेंज, क्लियर है, लिखें। आइए अब आप नोट डालिए, नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट उसमें लिखिए, नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट उसमें लिखिए, लिखें if fx is continuous function, then its range f of x minimum to f of x maximum। लिखा, हिंदी वाले लिखें, यदि फलन fx सतत है तब उसका परिसर होगा, लिख लिया। अब देखो इसे समझते हैं, पिछले बच्चों याद कीजिए आप, पिछले जो 3 क्वेश्चन हमने किए, एक क्यूबिक पोलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक और एक हमने किया x टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। अब जो क्यूबिक था उसका ग्राफ आपका ऐसा कुछ आया था, बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा कुछ आया था, और जो लास्ट पढ़ा था हमने उसका ग्राफ कुछ ये ऐसा कुछ आया था, क्या याद आ रहा है आपको। अब मैंने बात की है यहाँ पे कंटिन्यूअस,
सतत, सतत। फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का मतलब होता है कि उसका ग्राफ आप विदाउट पेन को उठाए बना सकें, पेन को उठाए बिना आप ग्राफ बना सकें, पेन को उठाए बिना आप ग्राफ बना सकें, उस फंक्शन को बोला जाएगा कैसा? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, सतत। यहाँ देखो, यहाँ क्या ग्राफ बनाने के लिए आपको पेन उठाना नहीं पड़ा क्या? उठाना पड़ रहा है पेन। तो ये फंक्शन, या ऐसा बोल सकते हैं ग्राफ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये ग्राफ टूटा हुआ है तो ये क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस, असतत। बात क्लियर है क्या? अब इसने क्या बोला है? फंक्शन कंटिन्यूअस है, फलन सतत है, तब उसका जो परिसर लिखना है आप क्या करें? फलन का न्यूनतम तथा अधिकतम मान ज्ञात कर लें, वही उसका परिसर हो जाएगा न्यूनतम से अधिकतम। जैसे ये था तो इसमें न्यूनतम था माइनस इनफाइनाइट, अधिकतम था प्लस इनफाइनाइट। इस केस में न्यूनतम ये पॉइंट आया था और अधिकतम इनफाइनाइट चला गया था, तो हमने न्यूनतम अधिकतम पे परिसर लिख दिया था क्या? बात क्लियर हुई होगी आपको। परंतु जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें मैंने परिसर यहाँ से लिखा था, कुछ ऐसा कुछ आया था क्या? y बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 4 to 9 यूनियन 27। देखो ये ब्रेक हो रहा है, ऐसा तो नहीं बोल पाया ना मैं। y का न्यूनतम मिनिमम वैल्यू तो 1 था और मैक्सिमम 27 था, तो डायरेक्टली हमने 1 to 27 थोड़े ही लिखा। तो जहां भी फंक्शन टूटा हुआ मिलेगा आपको ग्राफ बना के देखना होगा। पर फंक्शन अगर कैसा है? कंटिन्यूअस है, सतत है, तब आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? फलन का न्यूनतम मान से अधिकतम मान तक उसका परिसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखें आप। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक पॉलिनोमियल logarithmic and exponential functions are continuous in their domain, continuous in their domain। हिंदी वाले लिखेंगे सभी त्रिकोणमितीय बहुपद लघु गुणक तथा चरघातांकी फलन अपने प्रांत में सतत होंगे, लिखा। अब देखो, अब हम क्या लिख रहे हैं? अभी हमें आइडिया तो लगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है ना? तो उसके ग्राफ बनाने आपको आने चाहिए, ग्राफ में पेन उठाना नहीं पड़ा, मतलब हम बोलेंगे कंटिन्यूअस है। और उसका अगर रेंज फाइंड करना है तो मैं उसका मिनिमम वैल्यू निकालूंगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा और डायरेक्टली रेंज लिख दूंगा। क्लियर है क्या? तो आप देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक पॉलिनोमियल लोगेरिथमिक एक्सपोनेंशियल, कोई सा भी फंक्शन आए हमेशा वो कैसा होगा? कंटिन्यूअस। तो इन केसेस में आपको क्या करना है? फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल के रेंज जैसे लिख देना है। क्लियर है क्या? क्लियर है? थर्ड पॉइंट हेडिंग डालें और लिखें सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन of two or more continuous function is continuous provided that in case of division denominator part should not be equal to 0। लिखा। मान लीजिए दो फलन है, मैंने लिखा f प्लस जी, f इंटू जी, f माइनस जी, क्लियर, f अपॉन जी। तो देखो इस केस के लिए बात हो रही है g नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर f और g दोनों कैसे हैं? सतत हैं, तो f प्लस जी भी सतत होगा, f इंटू जी भी सतत होगा, f माइनस जी भी सतत होगा और f अपॉन जी भी सतत होगा। हिंदी वाले लिखेंगे दो तथा अधिक सतत फलनों का योग अंतर गुणनफल तथा विभाजन सतत होगा। क्लियर? ऐसा लिख के आप g(x) नॉट इक्वल टू 0 लिख लेंगे। क्लियर है क्या? आया होगा समझ में? लास्ट फोर्थ पॉइंट आप लिखें।
इफ x बिलोंग्स टू आर, x बिलोंग्स टू आर मीन्स अगर फंक्शन का डोमेन क्या हो जाए, रियल नंबर, इफ x बिलोंग्स टू आर, फंक्शन का डोमेन क्या हो, रियल नंबर, देन रेंज ऑफ ऑल odd डिग्री पोलिनोमियल, range of all odd degree polynomials, all odd degree polynomials is real number, is real number। देखो अभी मैंने जस्ट ग्राफ बनाया था आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का, ऐसा कुछ आया था क्या, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, अगर इसका डोमेन कैसा था, डोमेन कैसा था, x बिलोंग्स टू r, रेंज दिखी थी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, क्लियर है क्या। तो वही पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, हिंदी वाले लिखे हैं, यदि x बिलोंग्स टू r हो तब विषमघातीय बहुपद फलन का परिसर वास्तविक संख्याएं होगा, लिखा। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इन पे फिर से कुछ लिखें आप, चलें आ जाएं। ये क्वेश्चन लिखे हैं, मैं वन बाय वन इन्हें सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको ये पॉलिनोमियल दिख रहा है और विषमघात ओड डिग्री का है। यदि यहाँ पे x बिलोंग्स टू r लिखा होता तो मैं y को भी क्या लिख देता, r लिख देता, परंतु मुझे दिख रहा है x माइनस 2 से 3, तो मुझे क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। लिखें आप, देखो करने का तरीका क्या होगा, आप वही y दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x, मैं क्या करता हूँ dy बाई डी एक्स निकालता हूँ, ये क्या आया होगा 3x स्क्वायर माइनस 3। यहाँ से अगर आप इसे 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, देखो इसका जो फोटो मिलेगा ना मुझे, वो कुछ ऐसा होगा, ये -1 रहा होगा और ये 1 रहा होगा, क्लियर है। ये पॉइंट रहे होंगे, समझा रहा हूँ मैं, आप समझिएगा ना कंसेप्ट क्या है इसके पीछे। ये -1 था, ये 1 था, ऐसा कुछ आया होगा, है ना, क्योंकि मुझे फंक्शन यहाँ से दिख चुका है -1 1 प्लस माइनस प्लस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, बना दिया हमने, ऐसा कुछ रहा होगा। अब देखें आप, फंक्शन में जो डोमेन है वो -2 से 3 है, ये देखो लेट से ये -2 और इधर कहीं ये 3 आया होगा, क्लियर है क्या। अब मैं क्या करने वाला हूँ, डायरेक्टली ये जो चारों पॉइंट है ना बच्चों, इन चारों पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लें, इन चारों पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लें, और उनमें जो मिनिमम है और मैक्सिमम है उसे आप, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फर्स्ट पॉइंट नोट का याद करें, क्लियर, वही करने वाला हूँ। इन चारों पॉइंट्स पे आप वैल्यू निकालें और फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वहाँ से पिक कर लें और रेंज में डाल दें, क्लियर है क्या। देखो मैं चारों पे निकालता हूँ, एफ ऑफ -1 प्लस 3 2 एफ ऑफ 1 माइनस 3 -2 एफ ऑफ -2 कितना होगा, -8 प्लस 6 -2 एफ ऑफ 5 पे सॉरी 3 है ना, एफ ऑफ 3। अब 3 को डोमेन में इंक्लूड नहीं किया है तो ये y का वैल्यू भी इंक्लूड नहीं होगा। और ये दोनों देखो, ये दोनों किस में आ रहे हैं, डोमेन में आ रहे हैं, इसलिए मुझे दोनों पे वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर ये दोनों डोमेन में, कोई भी एक डोमेन में नहीं होता या दोनों डोमेन में नहीं होते तो हम उन्हें कंसिडर करते ही नहीं, फिर हमें उनसे मतलब ही नहीं है, क्लियर है क्या। चलिए यहाँ देखें, एफ ऑफ 3 क्या आया होगा, 27 माइनस 9 18, मिनिमम दिखा -2 और मैक्सिमम 18, तो y बिलोंग्स टू -2 to 18 को इंक्लूड नहीं करना था क्योंकि 3 को इंक्लूड नहीं किया हुआ। अगर 3 इंक्लूडेड होता तो मैं 18 को भी इंक्लूड कर देता। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप, डायरेक्टली dy बाई डी एक्स लिख दूँ। dy बाई डी एक्स क्या आया होगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, 3 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, क्लियर है। फैक्टराइज करें, 3x स्क्वायर
क्या लिख दूँ, -3x प्लस x माइनस 3, क्या दिख रहा होगा, फैक्टर 3x माइनस 3 और x प्लस 1। क्लियर है। यहाँ से इसे 0 रखा होगा, आपको पॉइंट मिले होंगे x इक्वल टू -1 एंड 3। ये 2 पॉइंट हैं और 2 पॉइंट हैं -2 और 5। क्लियर है, क्लियर है। फोटो बनेगा कैसा, ऐसा कुछ, ऐसा ही कुछ बनेगा। दोनों में से क्या दोनों पॉइंट डोमेन के अंदर हैं तो मैं दोनों पे वैल्यू निकालूंगा मतलब। चलिए f ऑफ -1 कैलकुलेट करें आप। -1 कैलकुलेट किया होगा, क्या दिखेगा, -1 -3 प्लस 9 प्लस 3 कितना हुआ 12, ये 3 से 3 कैंसिल 8। क्लियर। f ऑफ -2 कैलकुलेट कर लें, -2 टू द पावर 3 -8 -12 प्लस 18 प्लस 3। क्लियर। ये देखो 10, यहाँ क्या बचा होगा 9, फाइनली क्या आया 1। क्लियर है। f ऑफ क्या कैलकुलेट करना है आप, 3 कैलकुलेट किया मैंने, 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 3 जा 27 प्लस 3, ये 27 टू 27 क्या आया -24। क्लियर है। और f ऑफ फाइनली 5 कैलकुलेट कर लें आप। 5 125 माइनस 75 माइनस 9 इंटू 5 45 प्लस 3 कैलकुलेट करें 55 कितना हो गया 8। मिनिमम वैल्यू -24 और मैक्सिमम 8। फाइनली y बिलोंग्स टू -24 टू 8। समझ में आई होगी क्या बच्चों बात, ये समझ में आई होगी बात। क्लियर है। लिखें आप, लिखें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पहले ले रहा हूँ, है ना, 4 पहले ले रहे हैं। चलिए आ जाइए अब 4 को क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 4 को सॉल्व करने के लिए भी देखो, मुझे ऐसे देख के तो आइडिया लग नहीं रहा है, ऐसे तो आपको आइडिया लग नहीं पा रहा है। फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की बात करें, ये कंटिन्यूअस है, प्रोडक्ट कंटिन्यूअस है, ओवरऑल कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ही मुझे लिखना है क्या आंसर में। अब मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए ट्राई करता हूँ। तो मैंने लिया y डैश dy बाई डी एक्स 1 माइनस प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल x का किया होगा ln x को स्किप किया, x को डिफरेंशिएट किया, या फिर x कॉमन ले लिया जाए, x कॉमन ले लें। सॉरी, ये इसको चेंज करें आप, x माइनस एल एन एक्स ही लिखें इसे, x माइनस एल एन एक्स लिखें। क्वेश्चन में चेंज कीजिएगा x माइनस एल एन एक्स। देखो 1 माइनस एल एन एक्स का होगा क्या 1 अपॉन x, क्या बना x माइनस 1 अपॉन x। क्लियर है। 2 फैक्टर दिख रहे हैं इसके 0 और 1, प्लस माइनस प्लस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। क्लियर है क्या। अब देखें कि जो फंक्शन का डोमेन है वो मुझे 1 से इनफाइनाइट दिया हुआ है, ये तो गिवन है, पर आप यहाँ पे देखेंगे ना अगर, तो फंक्शन के अंदर x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। मतलब इसका जो ग्राफ मिलने वाला है ना कंप्लीट, इसका ग्राफ मुझे कंसिडर तो ये करना है, पर इसका जो मैं ग्राफ बनाऊंगा वो मिलेगा, वो कब मिलेगा, x पॉजिटिव में। तो ये लो x पॉजिटिव की बात कर लेते हैं हम। पॉजिटिव की बात करनी है तो नेगेटिव में तो कोई ग्राफ है ही नहीं। पॉजिटिव की बात करें, ये मैंने 1 बनाया। अब देखो 0 से 1 में ग्राफ कैसा आ रहा है, डिक्रीज हो रहा होगा, और 1 से आगे फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ दिखेगा। 0 से पीछे तो कोई ग्राफ होगा ही नहीं, क्योंकि फंक्शन में देखो log x लिखा हुआ है, और उसके लिए x को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव। हुआ क्लियर, क्लियर हुआ, समझ में आई होगी बात आपको। अब देखें, ये क्लियर है। अब इसे देखें, आप देखना मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, इस फंक्शन के अंदर x का वैल्यू 0 लूँ तो मुझे ये वैल्यू पता लगेगा ये कहाँ जा रहा होगा, और यहाँ पे क्या लें 1। चलिए मैं f ऑफ 0 फाइंड कर लूँ और f ऑफ 1 फाइंड कर लूँ। क्लियर है क्या। जब आपने f ऑफ 0 फाइंड किया बच्चों, f ऑफ 0 फाइंड किया, वो क्या मिला आपको,
वो क्या मिला, देखें 0 माइनस log 0 ln 0। याद करें जब log पढ़ा था हमने, log का ग्राफ मैंने बनाना सिखाया था आपको। 0 से जस्ट पॉजिटिव बड़ा नंबर लेंगे आप log के अंदर, तो log टेंड करेगा किसको, इनफाइनाइट को। log किसे टेंड करेगा, इनफाइनाइट को। क्लियर है क्या, क्लियर है? इनफाइनाइट को अगर टेंड कर रहा है तो ये देखो ग्राफ इनफाइनाइट को जा रहा है 0 पे। 1 पे बात करें, ये इनफाइनाइट पॉजिटिव। 1 की बात करें, 1 डालें, 1 माइनस log 1 0, मतलब फाइनली 1। तो ये y का वैल्यू क्या आया, 1। अब देखें ग्राफ, आप देखें ग्राफ एग्जैक्ट बन चुका है। ग्राफ बनने के बाद फंक्शन का वैल्यू 1 से इनफाइनाइट, y कहाँ जा रहा है, 1 टू इनफाइनाइट। इस रेंज में ग्राफ चाहिए था, तो फाइनली आपका जो काम का ग्राफ है वो ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट हमारे काम का है, पीछे वाला पार्ट हमारे काम का नहीं है। क्लियर है क्या, ये समझ में आया होगा आपको? लिखें। और ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये सेट थ्योरी थोड़ा सा आप कंसिडर करेंगे तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, क्यूबिक का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको, क्यूबिक पे हम बात कर चुके थे। अब देखिए ये जो नीचे सेट लिखा हुआ है ना, यहाँ से आपको x निकालना है, यहाँ से x निकालना है। देखो एक सेट है जिसमें x कैसा होगा, जैसे यहाँ x ये दिया हुआ है, तो x यहाँ से आपको मिलेगा। उसके लिए क्या करना है, ये इन इक्वेशन सोल्व करें। एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस 9x लेस देन 0 लिख सकते हैं। इसे सोल्व करने के लिए मैं क्या कर दूँ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 लेस देन 0। x कॉमन लिया होगा, x माइनस 5, इधर माइनस 4 कॉमन लिया होगा, x माइनस 5 लेस देन 0। फाइनली x माइनस 4, x माइनस 5 लेस देन 0। तो x बिलोंग्स टू क्या दिखा होगा आपको, ये देखें 4 5 प्लस माइनस प्लस, ये 4 से 5। तो आपको x मिला क्या, x क्या मिला 4 to 5। अब इसके लिए सोल्व कर डालें ये वाली चीज़, जैसे यहाँ किया कर लेंगे, आगे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे आप। और हमें सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम नहीं चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। आप रेंज फाइंड करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगी। इसका जो आंसर आएगा ना, वो आएगा आपका 7। करके देख लें। क्लियर है? अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आज जो हमने पढ़ी, अब ध्यान से देखें। क्लियर? लिखें।